जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हो श्रीवास क्लासेस। मैं श्रीवास। तो सबसे पहले एक मोटिवेशन लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। शिक्षा वह सीढ़ी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। चल रहे हैं कुछ ही दिनों में आने वाले हैं बोर्ड के एग्जाम, क्लास 10 के। तो बोर्ड के जो मोस्ट क्वेश्चन है, जो पिछली सालों में आए हुए क्वेश्चन है, मोस्ट 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 बहुत ही मोस्ट, जिनसे क्वेश्चन बोर्ड में बनते हैं वे करना अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, पहले क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन को पहले तो अच्छे से पढ़ो, पूरे को देखो। देखो, पहला क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें से कम दो हम क्वेश्चन अभी कराएंगे आपको। अगर पूरे 5 के आते हैं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और 2 के बाद सेम उसी प्रकार से कर लेना है आपको। ठीक है, तो करना स्टार्ट करते हैं अपन। और निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो व्यक्त कहते हैं अपन। तो देखो, क्वेश्चन आप पढ़ ही चुके होंगे, तो अपन इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। तो अपन को करना है, सबसे पहले फैक्टर निकालने, मतलब एक, देखिए, लिखते हैं संख्या 140 पहले का है। तो पहले को अपन कहते हैं, मतलब यहाँ से हल करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अपन एक संख्या देखी जाए तो एक सम संख्या है। देखी जाए तो यह एक सम संख्या है। तो सम संख्या को अपन ऐसी कौन सी संख्या से काट सकते हैं? काटने का मतलब भाग देना, और इसको अपन हटा सकते हैं, मतलब काट सकते हैं। तो इसको अपन काटते हैं। देखो, 2 से काटेंगे तो ये 70 बचेगा। फिर 2 से काटेंगे 35 बचेगा। अब ये 35 संख्या है जो ये 2 से नहीं कटेगी, और अपन देखा जाए तो ये 3 से भी नहीं कटेगी। अपन इसको, संख्या है 5 से कट जाएगी और 7 से कट जाएगी, लेकिन अपन इसको फिलहाल 5 से काटेंगे, 7 बचेगा, और 7 से काट देंगे 1 हो जाएगा। तो अपन को इसको इतना ही नहीं छोड़ना है, अपन को इसको गुणन गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अपन इसको कहते हैं, देखो, जैसे कुछ एक संख्या है 4, इसको अपन 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, या फिर 2 का स्क्वायर भी कह सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 ही होता है। तो इसी प्रकार इसको भी व्यक्त करना है। कहने का मतलब इतना सा ही है, इसको व्यक्त करना है, जो यह एक उदाहरण है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। इसको अपन लिख देंगे 2 की घात 2 गुणे, क्योंकि ये 2 वेक्टर के रूप में है, इसीलिए 5 अकेला तो 1, और 7 अकेला तो 1, बराबर कितनी, 140। इसको गुणा कर लो, 140 आएगा। तो एक रूप से है, प्रकार वेक्टर के रूप में आ जाएगा। इस प्रकार लिख लेंगे, यह गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है, गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया है, बेकार करना है। देखो, यह एक संख्या हो गई है। देखिए, बहुत ही सरलता से है,
इसको अपन एक उच्च लेवल से भी कह सकते थे और कुछ उस प्रकार से भी कह सकते थे। लेकिन आपको समझाने के लिए एक ऐसी लिखी 140 लिखो। 140 को अपन बढ़िया अच्छे से काटेंगे। काटने के बाद धीमे धीमे काट कर एक पर ले आएंगे और आखिर जो जितनी बार है उसको उतनी पर घात चढ़ा देंगे और उसको वेक्टर के रूप में मतलब गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे और ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इसके अलावा अपन दूसरा करेंगे अगर तो दूसरा करेंगे यहाँ पर ठीक है। दूसरे को लिए भी अपन तो छोटा कर लेंगे और ये 3 नहीं समझा रहा। अच्छा ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व करना। ठीक है, दूसरी की आप देखिए कितनी दी गई, जो अपन पहले सॉल्व कर चुके हैं अब इसको भी सॉल्व करेंगे। 156 को अपन फिर से वही कहेंगे, इसको काटेंगे तो 2 से कटेगा 7 और ये 8, फिर 2 से कटेगा 3 9। अब ये अपना 3 से 2 से नहीं कटा, 3 से कटेगा 1 3। 13 एक ऐसी संख्या है किसी और से नहीं कटती और स्वयं से ही कटेगी। तो इसको भी वेक्टर के रूप में लिख देंगे। देखो तो देखिए 2 पर कितनी घातें हो जाती हैं अपनी, 2 लिख देंगे और 3 पर 1 की घात है और 13 पर 1 की घात, 156 हो जाएगा। गुणा ही करके देख लीजिए आप। तो ठीक है, आपको एक हम होमवर्क के लिए देते हैं और आप उसको होमवर्क करने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएं। आप वीडियो देख रहे हो तो समझ रहे हो अच्छे से, तो देखिए ये रही संख्या, इसको HW में करके आए। अगर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में करें। एक और से सॉल्यूशन इस प्रकार आप हाथों चढ़ाकर लिख दे सकते हो। ठीक है, तो अपन को अब आंगली की संख्या करनी है। अगली की संख्या देखेंगे, आगे की संख्या को कर आगे की संख्या के लिए अपन ये कर चुके हैं, अब अपन को ये करने हैं। तो पढ़ो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए था इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF LCM है। तो आप अभी जो जिस प्रकार अपन काटा है उसी प्रकार इसको भी करना है। तो देखिए इसमें से भी अपन 2 कराएंगे, कितनी 2 कराएंगे, इसको छोड़ देंगे लास्ट वाले को। ठीक है, क्योंकि अभी आपको जो टाइम देना है वो टाइम किस लिए इसीलिए देना है, ठीक है, कि जो बचे रहेंगे उनको सॉल्यूशन आप कहती रहो। इसको नहीं कहते, ठीक है। चलो पहली को करेंगे हम। पहली में 2 संख्याएं दी गई हैं, एक तो 26, एक तो अपन को 26 दी गई है और एक 91 दी गई है। तो दोनों को अपन एक और से उसी तरह से वेक्टर करेंगे। ठीक है, वेक्टर करेंगे
दोनों संख्याएं को लिखेंगे, एक तो 26 91 है, तो दोनों को अपन इसको 2 से काटेंगे 13 और 13 से काटेंगे, आप देख ही चुके होंगे कि 13 से 2 से काटेंगे 91 को, 91 2 से नहीं कटेगी। इसको अपन 3 से काटेंगे तो देखिए ये 3 से भी नहीं कटेगी, तो अपन इसको 5 से भी नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं कटेगी, 6 से भी नहीं कटेगी, इसको अपन 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 21 कट जाएगी। क्या ऐसे भाग दे लिया करोगे, ना बने तो 7 एकम 7, कितने बचे 2, 1 ले लो, 7 21, ठीक है, इसी प्रकार कहते हैं। 13 हो गई, अब 13 से ही काट दो ये। अब अपन को लिखना है एचसीएफ, वो लिखना है एचसीएफ एलसीएम, ठीक है, तो लिखते हैं एचसीएफ एलसीएम। सबसे पहले लिखते हैं एच सी एचसीएफ वह होती है जो दोनों में मिल जाए, उसे अपन एचसीएफ कहते हैं, एक सेलिब्रिटी की ओर से, ठीक है, मतलब आपको समझाने के तौर पर बिल्कुल शुद्ध बुंदेलखंडी हिंदी में बोला जाए तो देखो इसमें से कौन कौन कॉमन है। कॉमन मतलब दोनों में मिल रही है, तो एक तो ये अपनी 13 रही, एक ये 13 रही, दोनों में मिल रही, तो ऐसे 13 हो जाएगा। वन लिखेंगे एल सी एम, जो एलसीएम है, एलसीएम में वह संख्या छोटी जाती है जो एलसीएम पे हो जाए, यानी जो भी हो वो एलसीएम को दे दो, 2 × 7। अब 13 दो बार है तो दोनों में से एक बार लेंगे, ठीक है, कर दो, ये कितने 7 7 नहीं 13 13 7 91 91 182 हो गए, कितने हो गए 182 हो गए, जी 182 हो गए। जी 182 हो गए, ठीक है। अब अपना तो एक तो एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया, लेकिन प्रश्न अनुसार क्या मांग रहा है वो देखो, एलसीएफ भी मांग रहा है, एलसीएम भी मांग रहा है, वो बोला दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब गुणा बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ का गुणा, ठीक है, तो करके देख लेती हैं। अगर दोनों सेम आ जाएगा तो अपन कह देंगे क्या, अगर दोनों सेम आ जाता है तो अपन बोल देंगे कि ये सही है, मतलब जांच इसकी जांच शुद्ध है। अगर दोनों सेम नहीं आता तो दिया गया है सेम, यह गलत है सेम, ठीक है। तो देखो 91 दोनों संख्या को गुणा करते हैं, तो करो, देखो अपन चाहे तो अपन के पास ऑप्शन है कि अपन चाहे तो डायरेक्ट आ जाएगा, देखो देखो ये आ गया कितना है 91 इंटू 26, ये आ गया, देखो अपन के पास सब ऑप्शन रह गए हैं डिजिटल में, लेकिन अपन उसका उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि क्लास में कैलकुलेटर नहीं मिलता, ना ही फोन लेने के लिए मिलता। अगर फोन ले जाने को क्या है, फोन वो जेईई मेंस के लिए अलग है कि उसको कैलकुलेटर यूज करने के लिए स्टूडेंट को दिया जाता है, लेकिन खैर अगर नॉर्मल बोर्ड के लिए अगर फोन देने लगे तो सभी बच्चे के मैथ में 100 में 100 नंबर होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि कैलकुलेटर नहीं दिया जाता, ना ही फोन, तो इसको अपन गुणा करेंगे 6 9 गुणे, सॉरी ये 6 9 क्यों रख रहे, 6 एकम 6 9 6 54 54 गुणे 2 9 दूनी 18, तो 6 6 3 2। अब जान मैं समझूंगा ही कि आप जब 10 में आ गए हो तो आपको कम से कम ये तो आते ही होंगे, क्या गुणा तो आते ही होंगे, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करना अपन, अब ये तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया, अब एलसीएम गुणे एचसीएफ करेंगे, 182 गुणे
13 इसको अपन थोड़े नीचे कर लेंगे फिर सीधा रख देंगे। ठीक है, 182 गुण 13 तो डायरेक्ट कर दें। 13 दूनी 26 दो हासिल 13 7 8 104 दो जोड़ दो 6 हासिल 10 8 में। ठीक है, 13 13 10 23 23 66 आ गया। तो देखो 23 66 आ गया तो अपन के दोनों सेम है तो दिए गए एलसीएम एचसीएफ इसकी जांच कीजिए दोनों संख्याओं की। अपन ने जांच कह दी, सॉल्यूशन कह दिया, इतना लिख दिया। बोर्ड में अच्छे से इतना कर लीजिए। बोर्ड के पेपर में आराम से 3 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 का भी आ सकता है या 3 का। नंबर अपने पक जाएंगे बोर्ड पेपर में। और ये कम से कम इन 2 3 कुछ इसमें से या एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। ये कम से कम 70% से 95% मान के चलना कि एक क्वेश्चन इन दोनों में से बनेगा। अगर नहीं बनता तो अब बात है, लेकिन लगातार हर 5 साल में बन रहा है। आप चाहो तो ये पेपर निकाल कर देख लेना, 2023 में क्वेश्चन बना, 22 में बना था, 24 क्या बोलते 23 22 21 20 से बनता ही चला आ रहा है लगातार। खैर कोरोना काल में एक बार नहीं हुई थी 10 में, तो उस साल नहीं बना था। 20 में तो हुई थी शायद, 21 में नहीं हुई थी, 20 21 या नहीं हुई थी। ठीक है, तो नहीं बना था एक साल। बाकी की 2000 मैंने 15 के पेपर निकाल के देखे, 2015 से अभी तक ये क्वेश्चन आया ही है। हर बार पेपर में बोर्ड में आया ही है। एमपी बोर्ड की मैंने पेपर निकाले थे तो देखा था ये क्वेश्चन आया ही है हर बार। तो इसको तो आप ये समझ लो घोल के पी लो। ठीक है, तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मानना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन अपन कह चुके हैं, पहला कह चुके हैं, अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए भी उसी प्रकार वेक्टर बनाएंगे। 510 को 92 पे तो लास्ट में एक सम संख्या, तो ये आराम से सम संख्या से कट जाएगी। तो 92 तो 4 46 2 23 23 एक ऐसी संख्या है किसी से नहीं कटेगी, 23 स्वयं को ही कटना पड़ेगा। 2 से 2 दूनी 4 5 5। अब ये देखो 2 से तो कटनी है ये, अपन को इसको 5 से काटना पड़ेगा। फिर 3 से भी कट जाएगी तो 8 3 24 5 3 15। अब 3 से नहीं कटेगी, अपन को 5 से ही काटना पड़ेगा। 5 17 17 किसी से नहीं कटती, एक से ही कटेगी। तो इसको अपन को बना लिया करने से। तो इसमें से अपन सबसे पहले देखो एच सी एफ लिखेंगे। एच सी एफ में देखो संख्या कौन कौन मिल रही। एक तो ये 2 मिल रही, इसमें भी 2 मिल रहे और कोई 3 नहीं मिल रही। ये तो ऐसे अपना 2 हो जाएगा, तो अपना 2 हो जाएगा। अपन लिखेंगे एलसीएम। ठीक है, एल एलसीएम लिख देंगे। एलसीएम बराबर
देखो जो संख्या मिल गई दो में से एक लेनी है, मतलब मिल चुकी है तो इसमें से एक ले लो, दो, फिर ये वाला दो, फिर ये वाली तीन, फिर पांच, फिर 17, तो कुछ और छोटा कर लेते हैं इसको, 17 पे 23, तो हो गया। देखो दो, दो, तीन, दो, 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 तीन, पाँच, 17, 23, ठीक है। अब इसको अपन करेंगे क्या, गुणा, तो अपन गुणा करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो इसका गुणा अपन करते हैं थोड़ी देर में, तो इसको छोटा कर ले, चलो लो, ठीक है। अब इसको अपन गुणा करेंगे, 23, 17, 5, चलो तो डायरेक्ट कर देते हैं कैलकुलेटर से, दो गुणे, तीन गुणे, पाँच गुणे, क्लीन, देखते हैं 23, 40 बन रहा है क्या, अपन अब खुद करेंगे, थोड़ा थोड़ा नीचे कर लो, तो दो दूनी चार, चार थी 12, 12 में 60, 60 गुणे 17, 23, पहले 17 और 23 को बढ़ा दो, तो 17 तीन का 5, 17 दूनी 34, 34 5 90, हम बढ़ा चुके हैं। इन दोनों का कितना आया, 1, तो जीरो को तो लास्ट में लिख देंगे, 6 54, और 6 थी 18, 18 5 23, जीरो, ये आ गया, 23, 40, जीरो आ गया, ठीक है। इसको अपन कर लेंगे गुणा, एलसीएम, एलसीएम आ गया, एलसीएम एलसीएम आ गया। अब इसके बाद अपन को करना है दोनों संख्याओं का गुणा, गुणा के बाद एलसीएम आता है, एलसीएम का भी गुणा कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ एलसीएम गुणा एलसीएम कर देते हैं, ये बेहतर रहेगा। एलसीएम गुणा एलसीएम, पहले 23, और इसको तो डायरेक्ट लिख देंगे, 0 2, 8 9, 6,
ठीक है, तो एलसीएम गुणा एलसीएफ आ गया। इसके बाद अब करेंगे दोनों संख्याओं को गुणा। तो दोनों संख्या हैं 510 गुणे 92। तो देखो 0 2 5 दूनी 10। मैं मानता हूँ नॉर्मल आपको गुणा तो आता ही होगा। ठीक है, 0 2 9 6। तो एलसीएम एलसीएफ लगभग सेम है। लगभग क्या सेम ही है, संख्या दोनों है। तो इसका अपन ने एलसीएम बताया, एलसीएफ निकाल लिया था, ये भी सिद्ध तो हो गया। तो इसके बाद अपन अब आगे की ओर चलेंगे और आगे प्रश्न और करेंगे। तो अपन ने अब तक 4 क्वेश्चन कर लिए। तो चारों के आंसर देखो। अब तक अपन ने ये भी किया, ये भी किए, ये भी किया। तो देख लिए अपन ने चारों, 4 कर लिए। अब 4 के बाद आगे की ओर चलते हैं। देखो ये बताते हैं। अभी अपन प्रश्नावली 1 पर चल रहे हैं, फिर प्रश्नावली 2 पर यहाँ से लग जाएंगे। इनमें से बताओ। ये करते हैं, फिर इनकी बात करेंगे अपन नीचे वाले। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया ये बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव पैसा सत्य है या असंत अभाव है। तो देखो अपन को संत है या असंत है वो चेक करना है। तो संत अपन जब कहलाएंगे, संत संख्या जब कहलाएंगे दशमलव की बात करने के बाद ये कट जाएगी। एक रूप से देख लो, जैसे एक संख्या है, इसको अपन 5 से काटते हैं तो भाग तो जाएगा नहीं, तो जीरो बढ़ाएंगे, जीरो दशमलव बढ़ जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 2। ये अपनी संख्या शांत कहलाएगी। ठीक है, इसके अलावा जैसे एक संख्या ले लो, 10 ले लो, बटे 3 ले लो, इसको काटो, 3 का 9 बचाए, जीरो 3 का 9, फिर 3 का 9, 3 का 9, ये होता ही चला जाएगा। तो एक आसंत संख्या है, इसी प्रकार करनी है। तो देखो अब अपन करेंगे, इसको बाकायदा से भाग देकर कर लेंगे। ठीक है, अपन को तो इसमें ऐसा तो ही नहीं कि सेकंडों में करने हैं, सेकंडों में भी करने हैं, लेकिन थोड़े समझ में आ जाए तो सेकंडों में सवाल उठा सकते हैं। मैथ की एक खासियत है कि भूलते नहीं हो, सेकंडों में हो जाएगा। और ये आपको कंपटीशन में भी काम में आएगा। 10 का गणित प्लस 10 का गणित ही कंपटीशन निकलवा देता है। ठीक है, तो कहते हैं अपन इसमें से भी दो ही संख्या करेंगे, इसको उठा दो। इसमें से भी दो ही संख्या करेंगे, इसको हटा दो। ठीक है, दो दो कहते हैं पहला, दूसरा दोनों कहेंगे। तो सबसे पहले पहले को कहते हैं, इसको चेक कहते हैं संत है या शांत है या संत है। ठीक है, चलो 13 भाग देना 31 25 से। सबसे पहले तो दो 13 में तो अपना एक भाग जाएगा नहीं। भाग के लिए 13 के लिए करेंगे क्या, जीरो बढ़ाएंगे। दो जीरो में कुछ नहीं होगा, एक जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ जीरो दशमलव रखेंगे, अपन भाग देंगे। तो काटो 31 25, इसको यहाँ से माइनस कर दो। अरे सॉरी, 31 32 को भाग दोगे 13,000 से ज्यादा नहीं हो जाए। तो देखो 4 दे करके देखते हैं गुणा, जीरो 4 8 जीरो 4 एक 5 12 12.5 हुए। ठीक है, काटो 4 हुए, 4
समझे 12, इसमें से माइनस करो 0 0 5 चलिए 0 0 500 में फिर नहीं जा रहा, फिर बढ़ा दो 5000 कर दो, एक 31 25, इसे माइनस कर दो 5, हाँ चलिए 3 हो जाएंगे यहाँ 7, फिर से यहाँ चलिए जोड़ 2 8, 775 बची, फिर से भाग नहीं जा रहा, ठीक है फिर 0 बता दो, फिर 18 हो गया, अब इसको 6 भी कर दो, ठीक है 6 बार हो जाएगा, 6 पंचे 30, इसमें गुणा कर रहे हैं 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 एक 7 और 6 थी 18, तो ये कट गए, तो देखो 0 पॉइंट इसका अपना आया 13/31, 25 को काटने पर आया अपना 0.416, इसको अपन हम तो लिख सकते हैं, ठीक है ये हो गया अपना आंसर। यहाँ से उत्तर डाल के स्टार्ट करोगे और इसको ऐसा कर दोगे, ठीक है और इतना हो जाएगा। कितना टाइम लगा सोचो। चलो दूसरा, हम कुछ टाइम देते हैं आपको इसको करने के लिए, कुछ टाइम में आप करिए, ठीक है हम आपको 2 मिनट देते हैं दूसरा क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है ये टाइमिंग चल रहा है। क्वेश्चन है 17/8। कमेंट में आंसर जल्दी जल्दी देखिए, आपके लिए टाइमर चल रहा है, देखिए टाइमर पर ध्यान दीजिए और जल्दी जल्दी करके कमेंट कीजिए, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जो बिना पेन कॉपी के सॉल्व नहीं करते। आप पढ़ रहे हो, देखते जाओगे भूलते जाओगे, इसीलिए पेन कॉपी को रख कर ही सॉल्व करें। चलो देखो जल्दी जल्दी सॉल्व करें, जल्दी जल्दी करें, मत कमेंट में इतना सॉल्व कर दें। अगर संत है तो 5 लिख कर या यस लिख कर कह दें, और गलत है तो गलत नो करके लिख कर कह दें, देखते हैं। या गुड़ का चिन्ह भी आता है और क्रोस का चिन्ह भी आता है। करिए जल्दी करिए, 50 सेकंड और बचे, 2 मिनट दे दिए थे हमने आपको, 2 मिनट से कम टाइम लगना था इसमें, समझिए तुम कहो तो आपके सामने यही दोबारा टाइम चलाकर 2 मिनट में से कम में सोल्व कर देंगे हम। तो देखो चलो अभी और टाइम है बचा आपके पास, 25 सेकंड और बचे, 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, आपका टाइम हुआ आउट। ठीक है अब सॉल्व करते हैं, देखो कितना 2 मिनट दिए थे आपको, 2 मिनट में देखो टाइमर 2 मिनट का लगा। स्टार्ट करते हैं, पहले सॉल्यूशन बहुत स्पीड में करेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, समझे कि नहीं। सोचिए मात्र कितनी सेकंडों में सॉल्व कर दिया, सोचो कितनी जल्दी हो जाना था, और आपको हमने पूरे 2 मिनट दिए थे। तो अब समझते हैं, हम समझाते हैं आपको, ठीक है चलो।
समझेंगे इसको। तो 17 को लिखेंगे और भाग देंगे 8 का। 8 दूनी 16 माइनस कर देंगे, एक बचेगा। एक में तो अपना भाग नहीं यार, भागना में दी तो 0 रखेंगे। 8 एकम 8, 2 बचे, फिर इससे 0। 8 दूनी 16, फिर 4, फिर 0। 8 का 8 45, क्या होगा? ठीक है, ये हो गया 125। तो अपन इसको लिख देंगे 8, या अपन उसी प्रकार लिखेंगे इसको। 17 इंटू 8 काटेंगे। 2.125 शांत है, दिया गया सर। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। इसमें बोला था मैंने 2 क्वेश्चन कराएंगे, 2 करा दिए। अब अपन चलते हैं दूसरे की ओर। ठीक है, इसमें कहते हैं, आप देख रहे हो रिवर्स क्लासेस। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। मैं हूँ रिवर्स। देखते रहिए श्रीवास क्लासेस, जुड़ते रहिए। गणित में मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि आपको जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो घरे कम से कम 2 से 3 बार करिए। और यदि वीडियो पसंद आती है और समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद भाई।